हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एन टी ए यू जी सी नेट हिंदी पेपर सेकंड से लेकर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। इससे पहले हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो हमारे पिछले वीडियो करवा चुका हूँ, उन्हें भी देखिएगा आप। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म संगत है। देखिए, हमें जो संगत है यानी कि सही है, हमें वही बताना है। दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, देखिए कथन हमारा गलत है। ताई सुदर्शन, ये भी हमारा गलत होगा। ठीक है दोस्तों। फिर 11 वर्ष का समय जयशंकर प्रसाद, देखिए ये गलत है हमारा। रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खान, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देखिए, उपन्यास दिए गए हैं और लेखक दिए गए हैं, हमें उनका सम्मिलित करना है। देखिए, दिल्ली का दलाल, दिल्ली का दलाल किसका होगा। देखिए, पांडे बेचैन शर्मा उगर जी का है दिल्ली का दलाल। फिर है गुनाहों का देवता, देखिए गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का है। फिर अंतराल, ये अंतराल अंतराल मोहन राकेश जी का है। भूले बिसरे चित्र, देखिए भगवती चरण वर्मा जी का है ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए, ठीक है दोस्तों, 4 5 1 3। ठीक है जी। दिल्ली का दलाल पांडे बेचैन शर्मा उगर जी का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का है। अंतराल ये हमारा मोहन राकेश जी का है। भोले बिसरे चित्र भगवान प्रसाद वाजपेयी जी का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हमारे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। एक काव्य पंक्तियां दी गई हैं और उनके कवि दिए गए हैं, रचनाकार, हमें उनके साथ मिलान करना है। कि धूप सातन दीप में, ये धूप सातन दीप सी में देखिए महादेवी वर्मा जी का है ये कथन, धूप सातन दीप सी में। ठीक है दोस्तों। चलिए, मधुप गुनगुना कह जाता, मधुप गुनगुना कर कह जाता, देखिए प्रसाद जी की कविता से लिया गया है ये। फिर सन्हे निर्जर बह गया, सन्हे निर्जर बह गया, ये निराला जी की कविता से लिया गया है। फिर देखिए, फिर है हमारा स्नेह निर्जर बह गया, देखिए निराला जी की कथन कविता से लिया गया है ये। स्नेह निर्जर बह गया निराला जी की कविता से है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, ये पंत जी की कविता से लिया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए बी होगा ये। 4 5 1 2। ठीक है जी। धूप सदन दीप सी में, यानी महादेवी जी का है। फिर मधुप गुनगुना कर कह जाता, यह प्रसाद जी का है। फिर स्नेह निर्जर बह गया, देखिए निराला जी का है। फिर हाय मृत्यु का ऐसा अमर पार्थिव पूजन, ये पंत जी की कविता से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हमारे। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। देखिए पत्रिकाएं दी गई है और उनके संपादक दिए गए हैं, हमें उनके साथ सम्मिलित करना है। देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। बाल बोधनी, देखिए बाल बोधनी ये हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है जी। फिर है हंस प्रेमचंद जी की पत्रिकाओं से संपादित किया था इन्होंने। फिर है प्रतीक, प्रतीक जो है अगे जी की है, अगे जी ने इनका संपादक किया था पत्रिका का। कल्पना, देखिए कल्पना जो है ये बद्री विशाल पीती द्वारा है। देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 1 4 5, 3 1 4 5। देखिए बाल बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से है, हंस जो है प्रेमचंद जी से है।
3 1 4 5। ठीक है जी। बाल बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से, हंस प्रेमचंद जी से, प्रतीक आज्ञे जी की, कल्पना बद्री विशाल पेती। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हमारे। देखिए नेक्स्ट भी हमारा यही है, सुमेलित करना हमें। देखिए मिर्गावती, देखिए मिर्गावती किसकी है? मिर्गावती देखिए कुतुबन की है जी, मिर्गावती कुतुबन की है। फिर मधुमालती, देखिए मधुमालती है जो मंजन की है, मधुमालती मंजन की है। आखिरी कलाम ये जायसी जी का है ये। और अनुराग बासुरी ये नूर मोहम्मद की है जी। ठीक है जी। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा ये, 4 3 2 5, 4 3 2 5, यानी कि मिर्गावती कुतुबन की है, मधुमालती मंजन की है, फिर आखिरी कलाम जायसी जी की है, और अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देखिए इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। देखिए बोलियां दी गई हैं एक तरफ ये, और हमें इनके एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं, तो इनका मिलान करना हमें। देखिए बांगरू, बांगरू कहाँ बोली जाती है? देखिए बांगरू हमारे हरियाणा में बोली जाती है, रोहतक में। ठीक है जी। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो गया। ठीक है जी। देखिए भोजपुरी, भोजपुरी जो है छपरा में बोली जाती है, बिहार में। फिर है कुमायूनी, कुमायूनी देखिए अल्मोड़ा यानी कि उत्तर प्रदेश का जो ये उत्तरांचल का जो क्षेत्र है, कुमायूनी। ठीक है जी। उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ बोली जाती है कुमायूनी, छपरा में, ये अल्मोड़ा में। फिर है खड़ी बोली, खड़ी बोली देखिए हमारी ये अलीगढ़ के आसपास बोली जाती है, जैसे हमारे हरियाणा में बोली जाती है खड़ी बोली कहीं कहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए बांगरू जो है रोहतक में बोली जाती है, और भोजपुरी, भोजपुरी जो छपरा में बोली जाती है, कुमायूनी अल्मोड़ा में बोली जाती है, और खड़ी बोली ये देखिए दोस्तों मेरठ में, अलीगढ़ नहीं है, सॉरी दोस्तों, खड़ी बोली जो मेरठ में बोली जाती है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हमारे, 4 5 3 2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हमारे। देखिए रचनाएं दी गई हैं और लेखिकाएं दी गई हैं, इनके रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिएगा। देखिए आपका बंटी, देखिए आपका बंटी ये मन्नू भंडारी जी का है, जो पिछली परीक्षा हुई थी हमारी दिसंबर 2020 में, 2019 में दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपका बंटी मन्नू भंडारी का जो गिरमिटिया इनका, उसमें से ही पूछा गया था। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ठीक है जी। आपका बंटी मन्नू भंडारी का। 55 खंबे लाल दीवारें ये उषा प्रियावंदा का है। फिर है 55 आवा, आवा देखिए ये चित्रा मुगदल का है, चित्रा मुदगल का है। फिर नेक्स्ट हमारा बेगर, बेगर देखिए ममता कालिया का है, ये रचनाएं इनकी दी गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 1 4 3। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का। 55 खंबे लाल दीवारें उष्मा प्रियवंदा का। फिर आवा, आवा जो है चित्रा मुदगल जी का है। फिर बेगर ममता कालिया का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। देखिए पंक्तियां दी गई हैं और हमें ये सम्मिलित करना है। दोनों ओर प्रेम पलता है, देखिए दोनों ओर प्रेम पलता है, देखिए मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध पंक्ति है ये, दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है जी। फिर धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, देखिए धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, देखिए ये हमारे निराला जी की है ये पंक्ति जी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये तुलसीदास जी की है। बिन बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ मैं, देखिए बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये कथन किसका है? ये कथन महादेवी वर्मा जी का है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए 4 3 2 5। ठीक है जी। दोनों प्रेम पलता है निराला जी की। दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये मैथिली शरण
सॉरी दोस्तों ये दोनों दोनों और प्रेम पलता है, ये निराला जी की है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिथिली शरण गुप्त जी की है, मैंने गलत बोल दिया था। दिग्जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये निराला जी की है। फिर है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह तुलसीदास जी की है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, देखिए ये महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, देखिए 4 3 2 5। चलिए नेक्स्ट पे चलते हमारे। ये सम्मिलित करना, हमें सम्मिलित कीजिएगा। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, देखिए विश्वनाथ जी का है ये कथन। शब्दार्थो सहितो काव्यम, सॉरी 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 44 का ना बी नंबर, यस यस, देखिए 3 1 4 5 2, देखिए काव्यम शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये भाम्य जी का कथन है। फिर है तदोसी शब्दार्थो सुगुणा बलनम कीर्ति पुण्य कयापि, देखिए मम्मट जी का है ये कथन। फिर है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, देखिए आनंदवर्धन का है ये। और वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये पंडित राज जसराज जी का कथन है, ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट पे हमारे सम्मिलित करना, देखिए सम्मिलित कीजिएगा इनका भी। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए विरेचन सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत किसका, देखिए ये अरस्तु जी का है। विरेचन सिद्धांत निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये इलियट जी का है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। फिर रूपवाद कॉलरिज का है। फिर विखंडनवाद, ये देरिदा का है, विखंडनवाद। आंसर नंबर देखिए 3 5 2 1। विरेचन सिद्धांत, ये विरेचन सिद्धांत अरस्तु जी का है। फिर है निर्व्यक्तिकतावाद इलियट का है। फिर रूपवाद जो है कॉलरिज का है। विखंडनवाद देरिदा का है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पंदांश दिया गया है, इसमें से पढ़कर हमें क्वेश्चन देने हैं। चलिए पढ़ देते हैं। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में उनके अंतर्गत भिन्न भी हों। जानबूझकर, देखिए जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है। दो चार माननीय लोगों के ही सर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता का एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें। इसकी हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिया पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार इजारा करते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेमी नहीं। देखिए उपरोक्त गद्य अवतरण का शीर्षक हो सकता है, देखिए क्या होता है। श्रद्धा और परोपकार, श्रद्धा एक व्यक्तिगत भाव, श्रद्धा एक का स्वरूप, श्रद्धा और स्वार्थ। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देखिए श्रद्धा का स्वरूप है ये इसका उपयुक्त शीर्षक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है। देखिए श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है। श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि
क्योंकि हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा, हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। उपरोक्त गंदास का निष्कर्ष है, देखिए उपरोक्त गंदास का निष्कर्ष है सामुदायिक सामाजिक भाव है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी। चलिए, जागृत समाज का क्या लक्षण है? देखिए, जागृत समाज का क्या लक्षण? सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। ये सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना, ये जागृत समाज का लक्षण है। चलिए, वीडियो आज की हमारी यहाँ समाप्त होती है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।